नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽग्नि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। त्वयि सति परमात्मन् मादृशान् मोहमुग्धान् कथं तनुवशत्वान् बुद्धिकेशान्यजेऽहम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। नमकर अनन्तोत्कृष्टदर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुति केवली परिकथित को। संभाव माँ परिणाम स्थापी देख तो जे आत्मने ते जीव छे आलोचना जिनवर वृषभ उपदेश छे। जो जीव પરિણામને સંભાવમાં સ્થાપીને નિજાત્માને દેખે છે તે આલોચન છે એમ પરમ જિનેન્દ્રનો ઉપદેશ જાણ। ટીકા અહીં આલોચનાના સ્વીકાર માત્રથી परम समता भावना कहवामा आवी छे। आलोचना के स्वीकार मात्र से परम समता भावना कहवामा आवी छे। सहज वैराग्य रूपी अमृत सागरना सहज वैराग्य रूपी अमृत सागरना ફીણ સમૂહના શ્વેત શોભા મંડળની વૃદ્ધિના હેતુભૂત પૂર્ણ ચંદ્ર સમાન અર્થાત સહજ વૈરાગ્યમાં ભરતી લાવીને તેની ઉજ્જવળતા વધારનાર જે જીવ सदा अंतर्मुखाकार। जीव का स्वरूप कहते हैं। जीव कैसा है? जीव कौन कौन छे जीव? अगर आप ये कहते हैं कि मैं जीव हूं तो जीव त्रणेकार
આવું જ હોય કે જો સદા અંતર્મુખાકાર માને સદા અંતર્મુખ જેનું સ્વરૂપ છે, સદા અંતર્મુખ જેનું સ્વરૂપ છે, સદા અંતર્મુખ જેનું સ્વરૂપ છે. એવા अति अपूर्व, ये अति अपूर्व है कि मैं सदा अंतर्मुखाकार ही हूँ. सदा अंतर्मुख परिणमन के द्वारा परम कला के आधार रूप जो अति अपूर्व आत्मा को ध्याता है उसे नित्य प्रत्याख्यान होता है. ये आयु तो 95 गाथा में. ऐसे ही यहाँ ये कहते हैं कि सदा अंतर्मुखाकार, माने सदा अंतर्मुख જેનું સ્વરૂપ છે એવા अति अपूर्व, सदा अंतर्मुख वाला जो स्वरूप है ये अति अपूर्व है. कभी भी पूर्व में इसने कभी ऐसे माना ही नहीं कि मैं सदा अंतर्मुखाकार स्वरूप वाला ही हूँ. तो सदा अंतर्मुख જેનું સદા અંતર્મુખ કે થોડી વાર માટે આમ અંતર્મુખ થયા એ નહીં, સદા અંતર્મુખ જેનું સ્વરૂપ છે. ભગવાનની જેમ भगवान को जब देखो तब सदा अंतर्मुख मुद्राधारी. तो ये अंतर्मुख मुद्राधारी जो भगवान थया छे, ये कोने जोईने थया छे? तो कहते कि सदा एक तत्व, ये परमात्म तत्व अति अपूर्व, यह आत्म तत्व स्वयं में ये सदा अंतर्मुख जिसका स्वरूप है. सदा अंतर्मुख જેનું स्वरूप छे. कभी बहिर्मुख नहीं और बहिर्मुखता से होने वाले दुखों को कभी जो भोगता नहीं है, जो सदा अंतर्मुख है और नित्य आनंद को ही भोगता हुआ यह आत्मा मेरे लिए उपादेय रूप से रहा है. कल आयु थी ना 102 नंबर ની ગાથા નિયમસાર. अतीन्द्रिय अपने नित्य आनंद को भोगता हुआ यह आत्मा उपादेय है मेरे लिए. आनंद को भोगता हुआ आत्मा उपादेय है एम के छे. अभी लेंगे उसमें से दूसरा भाग है ना, वो आप ले लेना उधर से. तो कहते कि सदा अंतर्मुखाकार माने सदा अंतर्मुख જેનું સ્વરૂપ છે એવા અતિ અપૂર્વ અને નિરંજન નિજ બોધના સ્થાનભૂત કારણ પરમાત્માને નિરવશેષપણે अंतर्मुख निज स्वभाव निरत सहज अवलोकन वड़े निरंतर देखे छे. क्या कहते हैं देखो, केवा आत्मा ने अने केवी रीते जुए छे ये बताते हैं इधर. क्या आत्म स्वरूप ये कैसा है? कारण परमात्मा. और इस कारण परमात्मा को देखने का साधन क्या है? वह साधन मालूम नहीं होने से विपरीतता आ जाती है. साधन क्या बताते हैं इधर देखो, दो बात पे ध्यान देना कि कैसा है ये अपना स्वरूप, कैसा है मैंने मैं कैसा हूं, और मेरे ध्यान की, मेरे ज्ञान की, मेरे अनुभवन की क्या विधि है, क्या साधन है. उन दोनों को
यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि देखो सदा अंतर्मुख જેનું સ્વરૂપ છે એવા અતિ અપૂર્વ નિરંજન નિજબોધના સ્થાનભૂત નિજબોધ का स्थानभूत 97 ગાથામાં સૌખ્યના સ્થાનભૂત લીધું कि सदा मुक्त और सहज मुक्ति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होने वाले सौख्य के स्थानभूत एवा निज कारण परमात्मा ने वहां सौख्य का स्थानभूत लिया और यहाँ निरंजन निज बोध के स्थानभूत ऐसे कारण परमात्मा को निरवशेष रूप से निरवशेष रूप से कुछ भी बाकी रखे बिना ऐसा निरवशेष रूप से अंतर्मुख और निज स्वभाव निरत माने निज स्वभाव में लगा हुआ अनादि से निज स्वभाव निरत ऐसे सहज अवलोकन द्वारा निरंतर देखता है अर्थात जो जीव कारण परमात्मा को सर्वथा अंतर्मुख एवं जे निज स्वभाव में लीन सहज अवलोकन तेना वड़े निरंतर देखे छे माने अनुभवे छे देखो शू करीने देखे छे क्या करके देखते हैं काहे के द्वारा देखते हैं कि निरवशेषपणे अंतर्मुखाकार निज स्वभाव निरत एवं सहज अवलोकन द्वारा निरंतर देखते हैं अर्थात जे जीव कारण परमात्मा ने सर्वथा अंतर्मुख एवं जे निज स्वभाव में लीन सहज अवलोकन तेना वड़े निरंतर देखे छे अनुभवे छे निरंतर देखे छे निरंतर देखनारो निरंतर अनुभवनारो ए साधन छे ए साधन से निज कारण परमात्मा को जेवू स्वरूप छे अंतर्मुखाकार परिणति नो धारी एवी ज परिणति द्वारा एवा स्वरूप ने देखे छे एम अहींया कहे छे निज स्वभाव में लीन सहज अवलोकन द्वारा निरंतर देखते हैं अनुभवते हैं शू करीने देखे छे कि पहला निज परिणाम ने समतावलंबी करीने पहले काम क्या किया कि पहले निज परिणाम को निज परिणाम એટલે મારા પરિણામ કયા છે निज परिणाम को समतावलंबी करके माने एक सदृश रूप परिणति है समतावलंबी सामान्य स्वभाव ने एक रूप टंकोत्कीर्ण स्वभाव ने निरंतर अवलंबनारी एक परिणति छे सदृश रूप परिणति समतावलंबी परिणति तो समतावलंबी करीने इस परिणति को ही अपनी परिणति मानते हैं देखो ये समतावलंबी परिणति है आ समतावलंबी परिणति ने समतावलंबी करीने पहला में पहली शुरुआत कई रीते करे छे स्वभाव ने जोवानी ये बात यहाँ कहेंगे कि सबसे पहले अपने परिणाम को समतावलंबी करते हैं क्योंकि इन विशेष पर्यायों के अवलंबन से विषमता आती है इनमें कभी भी एक रूपता रहती
नहीं है। इसलिए इन परिणतियों के लक्ष्य से नियम से विषमता आती है। आ विशेषोના લક્ષ્યથી વિષમતા આવે છે અને આ એક ધ્રુવ સામાન્ય અને ધ્રુવ વિશેષ એક મારી એક એવી પરિણતિ છે, સ્વભાવ પર્યાય, જેમાં કર્મની અપેક્ષા આવતી નથી અને ત્રિકાલ આનંદમાં ડૂબેલી છે। એવી આ समता भाव वाली पर्याय माने अपने परिणाम को सबसे पहले समतावलंबी करते हैं। हाँ। और इसमें परम संयमी भूत रहीने, परम संयमी भूत पणे रहीने देखे छे। माने ये संयम है, परम संयम है। क्या परिणति ज मारी एक परिणति छे। इस परिणति के द्वारा, समतावलंबी परिणति के द्वारा इसमें परम संयमी भूत रूप से रहकर इसके द्वारा अपने स्वरूप को देखे छे। तेज आलोचनानु स्वरूप छे। एम हे शिष्य तू परम जिननाथना उपदेश द्वारा जान। आम आ आलोचनाना भेदों प्रथम भेद थयो। पहले तो एक आलोचना, और आलोचना के ही 4 भेद किए। उसमें पहले भेद का नाम भी आलोचना है। ये अपना चल चुका है। हाँ। अब यहाँ पर देखो, इसके बाद का कलश भी देखते हैं, कितना सुंदर लेते हैं कि आ प्रमाणे, इसके बाद नियम सार जी ले लो। आ प्रमाणे इस प्रकार जे आत्मा, जे आत्मा એટલે કોણ? હું આત્મા। જે આત્મા આત્માને, जो आत्मा आत्माने आत्मा वड़े, जे आत्मा आत्मा ने आत्मा बड़े आत्मा में अविचल રહેઠાણ वालो देखे छे। ये मेरा अविचल रहठान, रहने की जगह, ये मेरा आवास, अनादि अनंत एक रूप परम सौख्य का स्थान, निज बोध का स्थान। तो अविचल रहठाण वालो देखे छे। क्या कहते हैं? जो आत्मा, आत्मा कौन कौन छे अहिया? हैं? पहले बताओ कौन कौन है आत्मा? कि हूँ आत्मा छू, तो हूँ आत्मा छू ए मां आ स्वरूप गर्वित थी जाय छे। ए आत्माનું સ્વરૂપ છે, એટલે કે મારું સ્વરૂપ છે, જે પોતાને સામાન્યપણે એમ માને છે કે હું આત્મા છું। તો એ હું આત્મા છું, તો એ આત્માનો વિશેષ કેવું છે, સ્વરૂપ કેવું છે? ખાલી હું આત્મા છું એમ સામાન્યપણે જાણવાથી काम नहीं थतु। ये आत्मा हूं, तो आत्मा कैसा है वो बताते हैं कि मैं आत्मा हूं। तो कैसा आत्मा हूं? कि आत्मा, जो आत्मा ज्या जे लख्यू है ने त्या हूं आत्मा, ये રહેઠાણ गोते छे। इसलिए अनंत काल से कितने રહેઠાણ बनाता है ये, इसको રહેઠાણ नहीं मिल रहा। અને જો એને એમ ખબર પડે કે ઓહો મારું રહેઠાણ તો મારામાં, અવિચલ રહેઠાણ। दिन बनाए बना बनाया, ये अकृत्रिम રહેઠાણ है मेरा। जैसे अकृत्रिम प्रतिमाएं नंदीश्वर और पंचमेरु की कैसी बिन बनाए और बिल्कुल पूरे पूरी बनी बनाई तैयार जे प्रतिमाओं छे एना दर्शन
હા 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 હા, એના દર્શન માત્રથી એમ કહેવાય કે सम्यक तो થાય છે। हाँ हाँ, तो वो प्रतिमाएं जिसको दिखाती हैं ऐसा अपना अकृत्रिम रहठान। हाँ हाँ हाँ, देखना, कैसे देखना, किसके द्वारा देखना, वो ऊपर साधन बताया आपको कि जो निज निरवशेषपने अंतर्मुखाकार निज स्वभाव निरत ऐसे सहज दर्शन के द्वारा, सहज अवलोकन के द्वारा देखता है। काहे के द्वारा देखता है? सहज अवलोकन के द्वारा मैं देखता हूं। सहज दृष्टि, कारण दृष्टि, ये सब साधन चले आ रहे हैं ना, इतने दिनों से ये वाली बात चल रही है ना। हाँ, निरंतर देखता हूं। हाँ, ये मार्ग है। अंतरमा जवानो मार्ग छे। अपन केवल इतना ही मानते थे कि ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी जे प्रकट थाय छे ने ये मार्ग छे अने आ मार्गनु फल छे। हाँ हाँ हाँ, इसको इसमें कहेंगे, आ कारण शुद्ध पर्याय पुस्तक छे ने आमा के व्यवहार छे, आ व्यवहार नहींनो विषय छे। खरेखर मार्ग आ छे। आ कारण शुद्ध पर्याय छे ये अंतरमा ध्रुव पाताळमां उतरवानो मार्ग छे। तो आवा सहज दर्शन द्वारा निरंतर देखे छे जे सदा अंतर्मुख स्वरूप छे एने हूँ निज स्वभाव निरत एवा सहज दर्शन द्वारा निरंतर देखूं छू। निज निरावरण परम ज्ञान द्वारा जो जानता है और सहज अवलोकन द्वारा निरंतर देखता है। उसकी बात करते हैं। तो इस प्रकार जो आत्मा आत्मा को आत्मा के द्वारा, जो आत्मा मन में आत्मा मेरे को मेरे द्वारा और आत्मा में मेरे में ही अविचल રહેઠાણ वालो देखे छे। अविचल રહેઠાણ वाला आत्मा में ही मेरा अविचल રહેઠાણ है। रेवानी जगह छे, रेवानी जगह है अंदर में। हाँ, यहाँ रहने की जगह छे। रही जा रिया रहेलो छे। आत्मा आत्मा मां अविचल રહેઠાણ वालो छे। मैं मेरे में रहा हुआ, मेरे को रहने की जगह मेरे में ही है। मेरे से बाहर मेरे कहीं भी स्थायी रहने की जगह हो सकती नहीं है। मेरे में ही रहने की मेरी स्थायी ध्रुव आवास। सदा ये आवास मां ध्रुवपणे आ ध्रुव आवास मां हूँ रहेलो छू। हाँ। तो इस प्रकार जो आत्मा माने मैं आत्मा को अपने द्वारा ही कोई अन्य साधन के द्वारा नहीं, अपने द्वारा ही अपने में आधारभूत, याद है ना, आधारभूत, आधार नाम की एक मेरे में शक्ति है, अधिकरण नामनी, એટલે હું જ મારો आधार तरीके रही सकूं। आधार देता हूं अपने को और मैं ही मेरा आधार लेता हूं। यहाँ आधार देने वाला भी ध्रुव है और आधार लेने वाला भी ध्रुव है। ये बात चलती है। हाँ, समझ में आया? आधार देने वाला तो ध्रुव है लेकिन आधार लेने वाला भी ध्रुव है।
रहने वाला भी ध्रुव है और रखने वाला भी ध्रुव है। ये शोध है। कि आश्रयभूत आत्मा तो ध्रुव है, लेकिन आश्रय लेने वाला क्षणिक है। क्षणिक तो है ही, वो तो लेता ही है आश्रय, लेकिन यहाँ ये कहना है कि आश्रय लेने वाला भी एक ध्रुव है। ध्रुव परिणति। ये आश्रय, इसका एक ही रूप प्रसिद्ध हुआ कि यह केवल आश्रय देने वाली है। एनु अवलंबन लियो तो कार्य प्रकट थी जाए। इतना ही इसका स्वरूप नहीं है, ये आश्रय देने वाला भी है और आश्रय लेने वाली भी है ये परिणति। तब शांति होती है पूरी। तो इस प्रकार आत्मा, जे आत्मा आत्मा ने आत्मा वड़े આત્મામાં મારામાં અવિચલ હું મારામાં રહેલો એવો રહેઠાણ વાળો, રહેવાની જગ્યા વાળો, રહેતો આત્મા. હા 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 હા. તો રહેઠાણ વાળો, અવિચલ રહેઠાણ વાળો દેખે છે. હા હા હા. અવિચલ રહેઠાણ વાળો देखे छे. ये बोलो सब लोग. मैं आत्मा मुझ में ही, मुझको ही, मुझको मेरे द्वारा मुझ में ही अविचल रेठाण वाला, अविचल रेठाण वाला देखता है कि वो मेरे में ही अविचल पने रहा हुआ हूं. हाँ हाँ. तो जिसमें रहा हुआ हूं वह भी अविचल है, અને જે રહેલો છે એ પણ અવિચલ છે. हाँ 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 हाँ. जिसमें रहा जाता है वह तो अविचल है, पण रेवा वाળો પણ अविचल छे. हाँ 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 हाँ. हाँ हाँ हाँ. હું મારામાંથી બહાર નીકળી ગયો એવી શંકા ન કરવી. હું સદા સદા એવી છવી છે મારી. आपने आपकी कैसी छवि आपके हृदय में बसाई है कि सदा अंतर्मुख જેનું સ્વરૂપ છે, સદા અંતર્મુખાકાર હું. સદા અંતર્મુખ પરિણમનના લીધે આ આત્મા સદા શુદ્ધ રહ્યો છે. એવું આવ્યું હતું. સદા અંતર્મુખ પરિણમન से, सदा अंतर्मुख परिणमन से परम कला के आधार रूप ऐसे अति अपूर्व आत्मा को जो ध्याता है उसे नित्य प्रत्याख्यान है. इसमें तीन तीन प्रकार से बात ली है. एक व्यवहार प्रत्याख्यान, एक निश्चय प्रत्याख्यान और एक नित्य प्रत्याख्यान. तो जो मारा प्रत्याख्यान है ये केवा छे? नित्य प्रत्याख्यान. हाँ 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 हाँ. कि जो सदा अंतर्मुख परिणमन से परम कला के आधार रूप ऐसे अति अपूर्व आत्मा को ध्याता है, उसे उसे माने किसे? मुझे नित्य प्रत्याख्यान है. हाँ 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 हाँ. नित्य प्रत्याख्यान है. हाँ 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 हाँ. तो उसी पद्धति से यहाँ लेते हैं कि देखो इस प्रकार जो आत्मा आत्मा को, जे आत्मा, जो आत्मा, कौन है आत्मा? मैं आत्मा, आत्मा को
मैंने अपने को आत्मा वड़े मैंने अपने द्वारा आत्मा मां मैंने मेरे में ही मैं तो मुझको मेरे द्वारा मेरे में ही अविचल रहठान वाला ही देखता हूँ कि मैं मेरे में रहा हुआ हूँ। ऐसा मैं मेरे को देखता हूँ। मैं मेरे को अविचल रहठान वाला देखता हूँ। मैं मेरे में ही मेरे अविचल रहठान वाला मेरे को देखता हूँ। मैं मेरे को तो देखता हूँ पण हूँ मने केवो जोऊं छूं कि मैं मेरे में ही रहा हुआ हूँ, ऐसा मैं मेरे को देखता हूँ। सदा अंतर्मुख जिसका स्वरूप है। एवं अति अपूर्व निरंजन निज बोध के स्थानभूत निज कारण परमात्मा को निरवशेष पने से अंतर्मुखाकार निज स्वभाव निरत एवं सहज अवलोकन वड़े निरंतर देखे छे। मेरी दृष्टि सदा मेरे में ही रही है एवी सहज दृष्टि, सहज श्रद्धा, सहज ज्ञान मैंने निज परम तत्व में व्यापक होने से ये स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान और स्वस्वरूप में अविचल स्थिति रूप सहज परम चारित्र। ये सब मेरे सहज स्वाभाविक धर्मों छे। ई धर्मों में स्वभाव धर्मों में आ धर्मी हूँ रहेलो छू अने आ हूँ धर्मी छू एमा आ स्वभाव धर्मो रहेला छे। देखो ऐसे आधार आदेश संबंधी विकल्प से भी रहित। बिल्कुल 97 गाथा से मिलती हुई ये गाथा है, इसलिए कंटिन्यूटी में उसके बाद ही इसको लिया है इसमें। तो देखो आ प्रमाणे जे आत्मा आत्मा ने आत्मा वड़े आत्मा में अविचल રહેઠાણ वाળો देखे छे ते अनंग सुखमय ये मेरा घर है। आवा पोताना घरना घरनी बात मारा हृदय में घर करी गई छे। શું કીધું? મારા પોતાના ઘરનો घर, आ कहीं भाड़ानु घर नहीं, किराए का घर नहीं है। ये सब तो किराए का घर है અને આ પરિણામોમાં રહે છે એ પણ કિરાયનું છે। कर्मकृत कर्म सापेक्ष भावो છે। मेरा घर का घर, बोलो तुम्हारा घर का घर है कि किराए का है? बोलो है? हाँ, वो घर तो किराए का है, वो तो नहीं, ऐसा किराए का नहीं, वो तो घर का घर है। अबे तो एमा रेवू 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 ये कौन खाली करावी सके? वहां कितनी निश्चिंतता। हाँ, वो तो अभी आयु पूरी हो जाए, अभी खत्म हो जाए तो निकलना पड़ेगा। कहते ना ये मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली, इसमें से भी निकलना पड़ेगा। અને આ પરિણામોમાંથી પણ હમણાં આવ્યું હતું ને ગુરુદેવના પ્રવચનમાં, આ ભલે મનુષ્ય આદि पर्याय तो बदलाए छे, ये बदलने वाले में स्थिरता कैसे हो? हम नहीं रह सकते उसमें। हमें एक हमारा एक घर चाहिए, अविचल રહેઠાણ જોઈએ જ જોઈએ, चाहिए ना? हाँ, क्षेत्र से भी भाव से भी ऐसा एक घर चाहते हैं ना अपन लोग, एक कायमी घर मिल जाए अपने, वो कायमी घर। आम असंख्यात प्रदेशी आत्मा एना आम मध्य के जो 8 प्रदेश हैं ये आपने लेशो,
ये 8 रुचक प्रदेश हैं, वो अपने स्थान पर स्थिर ही रहते हैं, उनमें स्थान परिवर्तन नहीं होता। ऐसे जे 8 પ્રદેશ रुचक प्रदेश ખરેખર એ પોતાનો ઘરનો ઘર છે कि जहाँ कारमाण वर्गणा कभी लगी ही नहीं है और बंध नहीं है, और बंध का अभाव करके मुक्ति नहीं होती, वहां सहज मुक्ति, नित्य मुक्ति वर्तती ही रहती है। यहाँ सदा मुक्त और सहज मुक्ति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होने वाले इस सौख्य का स्थानभूत ऐसा कारण परमात्मा। तो अविचल रेठाण वाળો દેખે છે આપ સદા મુક્ત સ્વરૂપ છે અને આ સહજ મુક્તિ છે, तो ये रहे છે क्या? घर तो चाहिए उसके लिए कि नहीं? घर वाली है ये, तो घर वाली माटे घर तो જોઈએ कि नहीं? कहाँ रहता है ये? कि वो यहीं रहता है, वो आवास यही है, यही है, यही है। यहाँ रहता है सदा मुक्त स्वरूप और सहज मुक्ति। ये हमणा आमांथी लई लिए आपणे, निकाल के रखना 97 गाथा उपरનું। आत्माમાં અવિચલ રહેઠાણ વાળો દેખે છે તે અનંગ, તે અનંગ સુખમય માને અતિન્દ્રિય આનંદમય એવા મુક્તિ લક્ષ્મીના વિલાસોને અલ્પકાલમાં પામે છે। अल्पकाल माने हमणा ज, अभी, जल्दी से, थोड़े ही समय में मुक्ति लक्ष्मी ना विलासों ने देखावने એવું लागवा लगे, अरे हम तो मुक्ति हो गए, अभी ऐसा भाषित होने लगता है। तो मुक्ति लक्ष्मी ना विलासों ने अल्पकाल में पामे छे ते आत्मा सुरेशो थी, संयम धरोनी पंक्तिओ थी, खेचरोथी, विद्याधरोथी अने भूचरोथी, भूमि गोचरीओथी वंद्य छे। हूँ ते सर्व वंद्य सकल गुण निधि ने माने सर्वथी वंद्य एवा समस्त गुणोना भंडार ने तेना गुणोनी अपेक्षा थी, अभिलाषा थी वंदू छूं। मैं भी ऐसे गुणों की अभिलाषा वाला, मैं भी ऐसी आत्मा को वंदता हूं। मारू झुकाव एवा आत्मा प्रत्येक छे निरंतर, कि जे आत्मा आत्मा ने आत्मा वडे आत्मा मां अविचल રહેઠાણ वाळो देखे छे। अविचल રહેઠાણ छे मारो। हाँ 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 हाँ। अविचल રહેઠાણ वाला देखता है। आ घर मारू घर, जेमा अनंत अनादि अनंत हूँ, निशंक, पण ए जेमा व्यापक थईने हूँ रहेलो छूं, એવું મારું આ અવિચલ રહેઠાણ છે। એવું દેખે છે। यही बात उसमें लिए है देना। आमाथी 97 गाथा। हाँ 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 आर्यो, हाँ 108। हाँ ये चला था इसमें, कितना सुंदर है।
देखो, कारण परमात्मा ये आया था ना, निरंजन, सहज ज्ञान, सहज दृष्टि, सहज चारित्र आदि स्वभाव धर्मों के आधार आधे संबंधी विकल्पों से रहित। तो उसमें ये लिया, देखो, कारण परमात्मा ऊपर ते आधार अने निज परम भाव ते आधे एवा आधार आधे ना विकल्प भगवान कारण परमात्मा માં નથી, મારામાં નથી। કારણ પરમાત્મા माने मैं અને તેના નિજ પરમ ભાવ, મારું આ સહજ જ્ઞાન, સહજ દ્રષ્ટિ, સહજ ચારિત્ર આદિ એ મારા જે પરમ ભાવ છે તે બે કાંઈ જુદા જુદા નથી। આવા પરમાત્માનું અવલંબન લે तो प्रत्याख्यान थाय छे। देखो आगे, त्रिकाली सहज ज्ञान, એ પોતાના છે, એને પોતાપણે આમ ઓળખીને અને એમ પોતાપણા તરીકે વર્તીને એ રીતે આમ બોલવાનું। બોલો, ત્રિકાલી સહજ જ્ઞાન, ત્રિકાળી સહજ દ્રષ્ટિ અને ત્રિકાળી સહજ ચારિત્રાદિ સ્વભાવ ધર્મો છે। આ મારા ધર્મો, મેરે ધર્મ હે, ये मेरे स्वभाव है। હું એમાં વર્તું છું અને એ મારામાં વર્તે છે। આધાર આધે સંબંધી વિકલ્પ નહીં है, पर निर्विकल्पपणे आधार आधे संबंध रहेलो छे। क्या कहा? आधार आधे का विकल्प नहीं है, क्योंकि जो अपना होता है ना उसमें विकल्प नहीं होता। जैसे देह की दृष्टि वाले, हम तो ग्रस्ती છીએ અત્યારે, तो आज છોકરાઓની જવાબદારી तो આપણી જ ને, तो ऐसे कुछ सोचना पड़ता है। वहाँ सोचते नहीं है, बिना सोचे ही प्रवर्तते हैं निशंकपणे, निर्विकल्पपणे। तो ये निर्विकल्पता મોહની છે, જડતા છે, અને આ નિર્વિકલ્પતા પરમ चैतन्यनी छे, आत्मानी। मारी यहाँ भी ये सोचना नहीं पड़ता। हाँ, નથી પડતો કે આટલા અમારા સદસ્યો છે તો એના અમે એના જ ને, એ અમારા જ ને, અમારે જ કરવું પડે ને। એનું कैसे निर्विकल्पने करना और भोगना वहाँ कैसा चालू रहता है? तो वो तो पाप का परिवार है, मोह का परिवार है, वो तुम्हारा परिवार नहीं है। अने आ मुमुक्षु धर्मात्माओं परिवार छे, ये शुभ भाव का परिवार है, व्यवहार सम्यक्त का परिवार है। क्या धर्मात्माओं हमारा वगर कई रीते रही सके? हमारे इन्हें कंपनी तो आपवी જોઈએ, એની સાથે तो रहवी જોઈએ कि नहीं, तभी तो ये वो बनता है, नहीं तो धर्म कैसे चलेगा? अहो, देवशास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार हो सकता है? ये व्यवहार सम्यक्त नो परिवार है कि नहीं? हाँ, हवे अहिया कहे छे के आ मारो परिवार निश्चय सम्यक्त नो परिवार क्यों, अथवा मारो ओरिजिनल कारण परिवार, ध्रुव परिवार, मारो पोतानो असल परिवार, जे परिवार कोई दिवस એ પરિવારમાં કોઈ આવતો જતો નથી, પણ બધા સાથે ને સાથે ને સાથે સાથે રહેનારા, જે સાથે રહે છે એની સાથે રહેનારો આ પરિવાર છે, આ મારું પરિવાર। कितनी निर्विकल्पता! तो इस संबंधी विकल्प नहीं। तो आधार आधे ना भेदनो तीनों आधार छे, एम क्या? त्रिकाली सहज ज्ञान तो उस तरह से वर्तते हैं कि त्रिकाली सहज ज्ञान, त्रिकाली सहज दृष्टि, सहज चारित्र आदि आ स्वभाव धर्मो छे मारा, अने भगवान कारण परमात्मा आ हूं तेनो आधार एम समझायो, केम के वहां आधार बन के बैठा है पाप का, मोह का। तो हूँ शुद्ध गुण पर्याय नो आधारभूत एवो द्रव्य छू कि मोह नो आधारभूत छू? तो उस परिवार का आधार हूं मैं।
कि इस परिवार का आधार हूं, कि इस परिवार का आधार हूं। हाँ हाँ, माने व्यवहार रखना है तो ये आत्म व्यवहार, वो लौकिक व्यवहार नहीं। एम किए छे पाप का व्यवहार नहीं, पुण्य का व्यवहार नहीं, आत्म व्यवहार। તમે આત્મા છો તો આત્મ વ્યવહારમાં રહેશો કે બીજા વ્યવહારમાં રહેશો? હા, ऐसे આત્મ વ્યવહાર, આત્માની સાથેનો વ્યવહાર, મારા ધર્મોની સાથે રહેવાવાળો વ્યવહાર, કાયમી વ્યવહાર, શુદ્ધ સદ્ભૂત વ્યવહાર, વર્તતો વ્યવહાર, એમ સાથે ને સાથે રહેવાવાળો व्यवहार, जेनी साथे रहता हुए एनी साथे रहवा वालो व्यवहार, एम। हाँ, छूटने वालों के साथ का व्यवहार वो नहीं, जो कायमी साथे रहे छे एनी साथे रहवा वालो व्यवहार। समझाणो? हाँ 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 वो कहते हैं क्या है ये है? એમ સમજાયું, પણ ત્યાં આધાર આધેના ભેદનો વિકલ્પ નથી. કારણ પરમાત્મા મને મેં ત્રિકાલ વિકલ્પથી रहित છે. पर कारण परमात्मा कहते ही आपको क्या स्वरूप आना चाहिए उसकी स्पष्टता अभी नीचे करते हैं. देखो, कारण परमात्मा त्रिकाल विकल्प थी रहित छे. त्रिकाल माने मैं त्रिकाल वस्तुमां, कायमी वस्तुमां मारामां आधार आधेना भेद पाड़वा ते व्यवहार छे. माने ते व्यवहार छे एने वे रीते आम बांधू. ते व्यवहार छे बे भिन्न द्रव्योमां एनो आधार आधे मानवू ए तो मूंढता छे, मोह छे. એને તો જોતા વેતા જ खत्म કરી નાખવું જોઈએ. એને ઓળખી, अरे आ तो हम परद्रव्य के साथ एकता कर रहे हैं, आधार आधे मान रहे हैं, ये मान्यता तो सर्वथा खत्म कर देने लायक ही है. पर व्यवहार है तो ये है, और ये भी व्यवहार है. हाँ हाँ, क्या कहा? ये पण व्यवहार छे. पहला व्यवहार होय तो आवो होय, एना सिवाय बीजो व्यवहार न होय आत्माने समझवा माटे. पण ये भी व्यवहार है ऐसे. हाँ 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 ते व्यवहार त्रिकाली वस्तुनी दृष्टिमां, आहा मैं त्रिकाली द्रव्य અને એક ત્રિકાલી પર્યાય એવી આખી વસ્તુ છે. એમ કે છે કે એ વસ્તુની દ્રષ્ટિમાં અભૂતાર્થ છે. તે ત્રિકાળી અવેદ વસ્તુની દ્રષ્ટિ કર્યા વિના ભેદનું પણ સાચું જ્ઞાન થતું નથી. કે મારા ભેદો કયા છે, અભેદની દ્રષ્ટિ વગર ભેદોનું પણ સાચું જ્ઞાન નથી થતું. એક અનેકના ભેદનો વિકલ્પ વસ્તુ સ્વરૂપમાં નથી. अब देखो, તે ચિદાનંદ પ્રભુ તો સદા મુક્ત છે. તે એટલે કોણ? હું ચિદાનંદ પ્રભુ તો સદા સદા મુક્ત છું. સદા મુક્ત છે. ભાવ બંધન અને ભાવ મુક્તિ એવા ભેદ તે પર્યાયમાં છે, પણ તે વ્યવહારનો વિષય છે, એટલે કે મારો વિષય નથી. આહા, अब देखो, भगवान कारण परमात्मा, भगवान भगवान कारण परमात्मा ते बंध मोक्षना भेद वगरनो त्रिकाल मुक्त छे. आगे जहां ध्यान देना है वो आगे कहते हैं. देखो, त्रिकाल मुक्त छे ये तो समझ में आए, लेकिन अब यहाँ अने देखो देखो, अने सहज
सहज मुक्ति रूपी स्त्री ना, सहज मुक्ति रूपी स्त्री ना संभोग थी, आ सम्यक भोग संभोग थी उत्पन्न थतो जे सहज आनंद तेनो स्थान ते कारण परमात्मा छे। वो कारण परमात्मा है। आगे अहीं त्रिकाल अभेद आनंद नी वात छे। ये सहज मुक्ति रूपी स्त्री, तो मुक्ति रूपी स्त्री कहते ही इसकी नजर अकेली होने वाली पर्याय की तरफ ही जाती है। ये भूल है, इसका यहाँ निषेध करते हैं। देखो, अहीं त्रिकाली अभेद आनंद नी वात छे। मोक्ष दशानो, देखो आगे इसमें, मोक्ष दशानो आनंद प्रगटे तेनी बात नहीं। क्या कहा? ये सौख्य का स्थान भूत निज कारण परमात्मा कहा, तो आ सौख्य केवो? ये सहज मुक्ति रूपी स्त्री कही के जे अनादि अनंत मारी साथे ने साथे रहे छे, आनी बात करे छे। ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष के जे परिणति मारी साथे ની સાથે રહે છે, એ મારી સહજ મુક્તિ રૂપી स्त्री। सहज में सदा मुक्त स्वरूप, और यह मेरी सहज मुक्ति रूपी, ये मुक्ति रूपी स्त्री को, इस परिणति को ही इन्होंने स्त्री तरीके देखा है। बाकी आ स्त्रीलिंग वाली स्त्री पुरुष, ये स्त्री पुरुष नहीं। स्त्री कहता जे के वो अभिप्राय बनी जो જોઈએ કે એક આ સ્ત્રી જ મારી એક સ્ત્રી છે, यही स्त्री है सच्ची स्त्री। એમ કે સ્ત્રીની ઉપમા આપી છે, એમ ખાલી એમ નહીં, સાચે જ સ્ત્રી કહેતા આ સ્ત્રી જ સ્ત્રી છે સાચી। मैं सदा मुक्त स्वरूप और सहज मुक्ति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होने वाले, ये उत्पन्न होता है फिर भी इसका व्यय नहीं होता, सदा ऐसा का ऐसा ही रहता है, ऐसा सौख्य होने वाला जो सौख्य का मैं स्थान हूं, ये कहते हैं। त्रिकाल मुक्त और सहज मुक्ति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होने वाले सौख्य का स्थान वह कारण परमात्मा है। यहाँ त्रिकाली, ये त्रिकाली अभेद आनंदनी वाच्य, यहाँ त्रिकाली अभेद आनंद की बात है। मोक्ष दशानो आनंद प्रगटे तेनी बात नहीं। वस्तु त्रिकाल परमानंद थी भरेली छे। समझ में आया? तो कारण परमात्मा कहते ही क्या स्वरूप आना चाहिए कि सदा मुक्त और सहज मुक्ति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होने वाले सौख्य के स्थानभूत ऐसा कारण परमात्मा। ऐसे कारण परमात्मा को आगे अभी लेंगे। त्रिकाल परमानंद थी ज भरेली छे वस्तु, एवो भगवान कारण परमात्मा छे। कोने कारण परमात्मा? हाँ, ये मारा संबोधन छे। तमे तमने कारण परमात्मा ना नाम थी ओळखो छो? शू नाम छे तमारू? कारण परमात्मा। कारण परमात्मा ये कोनो नाम छे? मारू। क्या नाम है आपका? कारण परमात्मा। तो काम क्या है आपका? नाम कारण परमात्मा छे, तो नाम छे तो कई काम करो छो के नहीं?
तो क्या काम है, क्या करते हो आप? कि सुखनो રહેઠાણ બનીને હું રહું છું, सौख्य का स्थान बन के रहता हूं। तो सुख का स्थान बन के रहते हैं आप, तो कैसे, किसका सौख्य, कैसा सौख्य? कि सदा मुक्त स्वरूप और सहज मुक्ति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होने वाले सौख्य का स्थान भूत ऐसा मैं कारण परमात्मा हूं। नित्य आनंद को भोगता हुआ ध्रुव उपादेय है मेरे लिए। हमने आमाथी लઈએ जो तो પોતે વસ્તુ ત્રિકાળ પરમાનંદ થી ભરેલી જ છે, એવો ભગવાન કારણ પરમાત્મા છે। તે कारण परमात्मा माने मैं, बोलते जाओ मैं, आधार और स्वभाव धर्मों ये मारा आधे ऐसे विकल्प बिना का हूं, सदा मुक्त, बोलो, और मुक्ति सुख का, ये अभिप्राय में मुक्ति कहते ही हमारी मुक्ति, मुक्त जीव सदा मुक्ति में ही वर्तता है। 303 नंबर का कलश है, वो अपन लेंगे। मुक्त जीव तो मानते हैं पर हजी बंधन છે, અને બંધનનો અભાવ કરીને અને કારણ કેવું અને બંધનમાં કેવું એ ખોટું છે। કારણ, આ કારણ અને આ કાર્ય એ બી અંદરમાં આવ્યું હતું ને, ક્યાં છે કે પોતે અનંત કારણ કાર્ય શક્તિનો સ્વામી પૂર્ણ ચિદાનંદ પોતે છે ને આખી અંતર્મુખાકાર વસ્તુ પોતે જ છે। एक कारण कार्य ओरिजिनल है अंतर का, ने अंदर का कारण कार्य की एकता सदा काल है। तो ये जिसको समझ में आती है तो कारण कार्य में एवं कारण अने एना लक्ष्य आ प्रकट थाय ये कार्य, ये उत्तर है माने बाद का है, मूल असल पहला कारण कार्य ये है। समझ में आया? ये परिणति मेरी है, इसकी बात यहाँ करते हैं। तो सदा मुक्त और सहज मुक्ति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होने वाले सौख्य का स्थान, तो मुक्ति सुख का मैं रहठन हूं। मुक्त जीव सदा मुक्तिमय ही होता है और मुक्ति सदा मुक्त जीवमय ही होती है। ऐसा 303 नंबर के कलश में आयु है कि हमें कहीं भेद नहीं जोता, जिन सम्मत मुक्ति में और मुक्त जीव में हमें कहीं भेद नहीं जोता। आगे, एवा कारण परमात्मा ने निश्चय थी, निश्चय थी खरेखर निज निरावरण परम ज्ञान वडे जाने छे अने ते प्रकारना सहज अवलोकन वडे देखे छे। ते कारण समयसार हूँ छूं। बोलो, आमा ज्ञान पर्यायनी वात नथी, आ क्षणिक पर्यायनी वात नथी के आना द्वारा हूँ आने जोऊं छूं, एम नहीं। त्रिकाड़ी ज्ञान नी बात छे। आ त्रिकाड़ी सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र आदि अमारा स्वभाव धर्म छे ने एना वडे हूँ मने जोऊं छूं एम के छे। त्रिकाड़ी ज्ञान नी बात करी छे। ते त्रिकाळ सहज ज्ञान अने सहज दर्शन वडे जे पोताना ध्रुव कारण परमात्मा ने देखे छे एवो कारण परमात्मा हूँ छूं। एम सम्यक ज्ञानीओ ए सदा भावना करवी। आवी भावना तेज चारित्र छे। सदा आनी ज भावना करवी। कैसे निज स्वरूप की भावना कैसे करनी? कि निरंजन सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र आदि आ स्वभाव धर्मों के आधार आदेश संबंधी विकल्पों से रहित, सदा मुक्त,
सहज मुक्ति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होने वाले सौख्य के स्थानभूत एवं निज कारण परमात्मा ने निश्चय थी सहज निज निरावरण परम ज्ञान द्वारा जो जानता है और सहज निज निरावरण परम दर्शन द्वारा दिखता है, वह कारण परमात्मा कारण समय सार वह मैं हूँ। ऐसे भावना करनी। तेज प्रत्याख्यान छे सदाय कारण परमात्मानी જ भावना करवी। देखो एक समय पण, कितनी जबरदस्त बात करते हैं, एक समय पण आ एक समयनी पर्यायनी मुख्यता અને વ્યવહારની મુખ્યતા થવા ન દેવી। एक समय के लिए भी अगर एक समयनी पर्यायनी मुख्यता करे छे तो जो स्वभावनी मुख्यता छूटीने आ व्यवहाરની मुख्यता થાય છે થઈ જાય तो ये मिथ्या दृष्टि है। इतना बड़ा अपराध है ये। और यह है आराधना है। ध्रुव द्रव्य को मैं ध्रुव परिणति के द्वारा ही देखता हूँ और जानता हूँ और ध्रुव आनंद को ही भोगता हूँ। ये 102 गाथा का निकालना। आ रही हो। पेज नंबर 140 और 141, बस एक ही पैराग्राफ है, इसमें देखते हैं अपन। देखो आवो जे एक रूप नीचे थी, आवो जे एक रूप शाश्वत कारण परमात्मा छे तेज ज्ञानी ने उपादेय छे एम हवे कहे छे। वड़ी तेज कारण परमात्मा माने हूँ मैं समस्त क्रियाकांडना आडंबरना विविध विकल्प रूप कोलाहलती रहित सहज शुद्ध ज्ञान चेतना ने अतीन्द्रियपणे मिल गया। ये पुस्तक दे दो इनको। सहज शुद्ध ज्ञान चेतना ने अतीन्द्रियपणे भोगवतो थको मिल गया। बोलो अतीन्द्रियपणे भोगवतो थको शाश्वत रहीने मारा माटे उपादेयपणे रहे छे। चैतन्य स्वरूप सिवाय न बहारना लक्ष्य जेटला शुभ अशुभ भावो थाय छे ते बधो क्रियाकांडनो आडंबर छे। बहारना लक्ष्य तो अनेक प्रकारना विकल्पनो कोलाहल थाय छे। चैतन्य मां मने मारा मां कोई कोलाहल नहीं। मैं तो उपशम रस का कंद शांत शांत छे। शांत शांत हूँ, उसमें बाहर का आडंबर नहीं है। मारो आत्मा ते बधा कोलाहल थी रहित सहज शुद्ध ज्ञान चेतना ने अतीन्द्रियपणे भोगवतो थको। ए भोगवतो थको शाश्वतपणे मारा माटे उपादेयपणे रहे छे। एक समयनी पर्याय तो क्षणिक छे, तेने गौण करीने जे त्रिकाળી सहज ज्ञान चेतना छे कोना कोना में छे सहज ज्ञान चेतना मारो छे। छे तो सहज ज्ञान चेतना छे तेने ज क्या कहा तेने ज ये सहज शुद्ध ज्ञान चेतना ने ज उसको ही हूँ त्रिकाल भोगू छू। तो त्रिकाल भोगू छू तो अत्यारे भोगू छो कि नहीं? अत्यारे भोगू छू क्योंकि ये त्रिकाल का वर्तमान है और वर्तमान में ही त्रिकाल है। तो अत्यारे हूँ
શું ભોગવો છો? सहज शुद्ध ज्ञान चेतना को त्रिकाल में भोगता हूं। संयोग नो अभाव कहो, संयोग का तो अभाव है। और शाश्वत आत्मा बताया, पर शाश्वत आत्मा कैसा है कि त्रिकाड़ी सहज शुद्ध ज्ञान चेतना ने ज હું શાશ્વત અતિન્દ્રિયપણે ભોગવું છું। आगे चिदानंद बिंब, यह मैं चिदानंद बिंब शाश्वत रहीने, शाश्वत रहकर ध्रुव आनंद पर्याय ने भोगव तो थको। क्या कहते हैं? हाँ, चिदानंद बिंब शाश्वत रहकर ध्रुव आनंद पर्याय को छे, ध्रुव आनंद पर्याय ने भोगव तो थको। आनंद की पर्याय को भोगता हुआ, बोलो, आनंद की पर्याय को भोगता हुआ, आनंद की पर्याय को भोगता हुआ, भोगता हुआ, भोगता हुआ, भोगता हुआ, भोगता हुआ, नित्य आनंद को भोगता हुआ, भोगता हुआ, भोगता हुआ, ध्रुव आनंद पर्याय को हूँ ध्रुव छू। तो केवो ध्रुव छू? कि ध्रुव आनंद पर्याय को भोगता हुआ मारा माटे मेरे लिए उपादेय है। आवो त्रिकाड़ी आत्मा ज मारे उपादेय छे। हाँ हाँ हाँ, बीजा कोई भावो मारे उपादेय नहीं। आत्मा ध्रुव आनंद चेतना ने त्रिकाल भोगवी रह्यो छे। क्या कहा? आत्मा कौन कौन छे? पहला ये बोलो। हूँ आत्मा छू। तो हूँ केवो आत्मा छू के त्रिकाल आनंद को, माने जब से हूँ मैं तब से ही मैं। आया था ना, जब से मेरा भगवन है तब से मेरी दृष्टि है, जब से मेरा भगवन है तब से मेरी दृष्टि है। सहज दृष्टि, सम्यक दृष्टि, स्वरूप दृष्टि मेरी है। जब से मेरा भगवन है तब से मेरी दृष्टि है। दृष्टिमयी भगवान है, दृष्टिमयी भगवान है मेरा, भगवनमयी मम दृष्टि है। दृष्टिमयी भगवान है मेरा, भगवनमयी मम दृष्टि है। जब से मेरा भगवन है तब से मेरी। तो जेने दृष्टि होय तो सम्यक दर्शन थता जेम सर्वगुणान सम्यक आनंद आवे छे, एम आ सहज दृष्टि वर्ते छे तो आनंद पण त्रिकाल। जब से मैं हूं तब से मैंने मेरे को जब से देखा तब से कैसा देखा कि नित्य आनंद को भोगता हुआ। क्या कहा? जब से हूं मैं तब से त्रिकाल नित्य आनंद को भोगता हुआ। ऐसा आत्मा मुझे उपादेय है, मैंने ऐसा आत्मा हूं। तो आवो आत्मा ज जे त्रिकाल आनंद चेतना ने भोगी रह्यो छे एवो आत्मा ज मारे अंगीकार करवा योग्य छे। सम्यक दर्शन माटे पण आवो आत्मा ज भगवाने उपादेय कह्यो छे। अहो अज्ञानी ने पोताना आवा स्वरूपनी खबर नथी, पण ज्यां भान थयुं त्यां ज्ञानी कहे छे के अहो मारा माटे उपादेय रूप आत्मा तो एवो ने एवो शाश्वत छे। कैसा आत्मा उपादेय? आनंद को भोगता हुआ आत्मा ही। बोलो, ज्ञान दर्शन लक्षण वाळो मारो आत्मा आवो छे तो ज्ञान दर्शन लक्षण मां टीका मां आ अतीन्द्रिय आनंद ने भोगवतो एवो आत्मा मारा माटे उपादेयपणे रह्यो छे। बीजा बधाए शुभाशुभ कर्मथी थता भावो मारा स्वरूपथी बाय छे। आवो ज्ञानी ने
નિશ્ચય છે, આવા નિશ્ચયનો निश्चय है कि मैं नित्य आनंद को भोगता हुआ ही ध्रुव हूं। क्या कहा? नित्य आनंद को भोगता हुआ ही ध्रुव हूं। कौन कौन भोगवे छे आवो नित्य आनंद? हूं भोगवे छू। नित्य आनंद को भोगता हुआ मैं ध्रुव हूं। नित्य आनंद को भोगता हुआ मैं, तो मैंने कभी दुख भोगने के टाइम ही नहीं मिला, अवकाश नहीं मिला। समझाय छे? क्यारे दुख भोगवવાનો अवकाश મળ્યો જ નથી, क्योंकि नित्य आनंद को ही भोगता हूं, भोगता हुआ ध्रुव हूं। नित्य ध्रुव ऐसा ही होता है कि नित्य आनंद को भोगता हुआ ही मैं ध्रुव हूं। तो आनंद से कहो इस बात को, बोलो, नित्य आनंद को भोगता हुआ मैं ध्रुव हूं। नित्य आनंद को भोगता हुआ मैं, नित्य बोलते रहो जरा, नित्य बोल रहे हो, और नित्य माने कायम, तो बोलो तो सही। हाँ, नित्य आनंद को भोगता हुआ मैं, नित्य आनंद को भोगता हुआ मैं, नित्य आनंद को भोगता हुआ मैं तो नित्य आनंद को भोगता हुआ मैं, नित्य आनंद को भोगता हुआ मैं, बोलो बोलो, ध्रुव नित्य आनंद को भोगता हुआ मैं, नित्य आनंद को भोगता हुआ मैं। अभी क्या भोग रहे हो? अभी अभी नित्य आनंद को भोगता हुआ, फिर अभी क्या भोग रहे हो? अभी अभी क्या भोग रहे हो? सचमुच बताओ। तो नित्य आनंद को भोगता हुआ मैं ध्रुव, तो ऐसे अभी 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 नित्य आनंद को भोग रहा हूं। अभी रुको, नित्य आनंद को, अभी नित्य आनंद को भोगता हूं, अभी नित्य आनंद को भोगता हूं, अभी अभी नित्य आनंद को भोगता हूं, नित्य आनंद को भोगता हूं, नित्य आनंद अखंड अनादि अनंत नित्य आनंद को प्रति समय भोगता हूं, भोगता हूं, भोगता हूं, नित्य आनंद को, नित्य आनंद को भोगता हूं। नित्य आनंद को भोगने में मैं व्यस्त हूं। अभी रुको, सब रुक गए। अभी रुको, अभी रुको। क्या? कि मैं नित्य आनंद को भोगता हूं, नित्य आनंद ने, नित्य आनंद को भोगता हूं मैं। क्या भोगते हैं? कौन भोगता है? मैं भोगता हूं। कब भोगते हैं? नित्य तो भोगते हैं। अभी क्या कर रहे हो आप? अभी मैं नित्य आनंद को, अभी अभी मैं नित्य आनंद को भोगता हूँ, मैं नित्य आनंद को भोगता हूँ, मैं तो नित्य आनंद को भोगता हूँ। अतीन्द्रियपणे नित्य आनंद को भोगता हुआ रनिंग चालू है। हाँ, नित्य आनंद को भोगता हुआ, और ये नॉन स्टॉप है, इसमें रुकाव नहीं है। अब तो क्या हो गया बोलो? अब तो नित्य आनंद को भोगता हुआ ध्रुव, मैं नित्य आनंद को भोगता हुआ। देखो देखो, ये आनंद रुकता नहीं है। क्या कहा? नित्य आनंद रुका तो नहीं। नित्य आनंद को भोगता हुआ, नित्य आनंद को भोगता हुआ मैं ध्रुव, नित्य आनंद को भोगता हुआ मैं ध्रुव। सिद्धोनी जेम। एक बार सिद्ध होने के बाद कभी जिन संसार में आता है, एवी रीते नित्य आनंद को भोगता हुआ। एक बार ये छवि बस गई तो પછી क्यारे संसार में दुख में आवी शकातु, खत्म हो गया दुख हमेशा के लिए। कितनी निर्विकल्पता, कितनी शांति। आनंद स्वरूप है ने आनंद को भोगता हुआ। आनंद स्वरूप तो है, पर आनंद को भोगता हुआ, आनंद को भोगता हुआ, आनंद को भोगता हुआ ध्रुव। हाँ, आनंद को, हाँ, खास बात ये कहनी है। આવ્યું હતું ને 45-46 ગાથાના પ્રવચનમાં, આજે બપોરના લઈ લેશું આપણે। હા હા હા, ठीक है जी। जगह ही नहीं, देखो कहीं है जगह, इसमें से कहीं से है निकलने की जगह?
कहीं से निकलने की जगह ही नहीं है, वो घेराव वाड़ी छे, इसलिए। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, चलो।